मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। महावीर समता संदेश से बोल रहे हैं दोस्तों। अ, आज एक दूसरे विषय पर बात करेंगे दोस्तों। समाजवादी आंदोलन को देश में चलते हुए 90 साल हो गए। मतलब 1934 में अ, पटना के इस्लामिया हॉल में ये पहली मीटिंग हुई थी। इसमें करीब 100 से अधिक लोग इकट्ठे हुए, जिसमें विशेष तौर पर आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई थी ये बैठक। और जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, अशोक मेहता, एस एम जोशी, अच्युत पटवर्धन और कमला चट्टोपाध्याय, मोहम्मद बारी, ऐसे कई लोग जो है जो समाजवादी विचार रखते थे। और पहले मतलब 1932 से ही बात चल रही थी, जेलों में बंद थे लोग, और जेलों से में ही ये तय हुआ कि हम अलग एक ग्रुप बनाएंगे, एक अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन वो कांग्रेस से अलग नहीं होगी, कांग्रेस के अंदर ही रहेगी और कांग्रेस के साथ मिल करके काम करेगी। और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, आंदोलन को तेज करने के लिए, मतलब वो थोड़ा शिथिल सा लग रहा था इन लोगों को कि तेज करेंगे, एक ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि आजादी तो मिल जाएगी, देर सवेर मिलनी ही है, अब ऐसा लग रहा है। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश की स्थिति क्या होगी? हमारा आजाद मुल्क किसके लिए आजाद होगा? जनता के लिए आजाद होगा, या पूंजीपतियों के लिए आजाद होगा, या राजा महाराजाओं के लिए आजाद होगा? यानी अगर आजाद हो गया और सारे राजा महाराजाओं के वापस हाथ में चला गया देश, तो फिर वंचितों का और सारे नागरिकों का, पिछड़ों का, दलितों का, उनको तो कोई आजादी मिलेगी नहीं। और ये मुहिम जो है डॉक्टर अंबेडकर बहुत तेजी से चला रहे थे। तो उस समय इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने ये अलग पार्टी बनाई और उन इश्यूज को उठाया जो दलितों, गरीबों, वंचितों के साथ जुड़े हुए थे। और लोकतंत्र में भी कौन सा लोकतंत्र हम अपनाएंगे, ये भी तय हुआ कि भाई हम संसदीय लोकतंत्र अपनाएंगे, या हम राष्ट्रपति शासन अपनाएंगे, या अधिकार जो है वोट का अधिकार किसको होगा। बहुत सारे डिस्कशंस थे उसमें। लोग कह रहे थे कि नहीं, खाली पढ़े लिखों को ही जो है वोट का अधिकार होना चाहिए, गरीबों को वोट का अधिकार देने का क्या फायदा है, जो अनपढ़ है वो क्या वोट देंगे, उसका क्या होगा। और इसी तरह से बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जो सवर्ण वर्ग है वो ही वोट करे, बाकी लोगों को वोट देने का क्या मतलब। महिलाओं के लिए भी ये था कि भी महिलाएं वोट करके क्या करेगी, उनको तो घर में रहना है। तो इन सब बातों पे, इन सवालों को उठाते हुए, इन पर चर्चाएं करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अलग से गठन करना है। और उस गठन में बहुत सारा जो है लोगों ने सहयोग किया। और उस मीटिंग में अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया और जयप्रकाश नारायण को संयोजक बनाया गया कि 3 महीने में आप पार्टी का गठन, मतलब संगठन को मजबूत करें और इसका विधान और ये सब बताएं, ताकि जब पार्टी पूरी तरह से गठन हो तो वो एक शेप पूरा मिले। तो वो काम बड़ा अच्छे से हुआ और फिर अक्टूबर के अंदर जाकर के वो पार्टी गठन हुई। तो राजस्थान में भी उसी समय ये आंदोलन चालू हुआ, लेकिन उस समय राजस्थान की स्थिति दूसरी थी। राजस्थान में क्या है कि सीधा सीधा अंग्रेजों का शासन नहीं था। अंग्रेजों का शासन था, लेकिन वो यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट थी, राजा महाराजाओं के थ्रू था। और राजस्थान जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि राजस्थान 22 रियासतों में बटा हुआ था और उन 22 रियासतों में का आपस में कोई संबंध नहीं था। तो वो जो आंदोलन चला, समाजवादी आंदोलन, उसकी कोई शेप नहीं बन पाई राजस्थान में कि ये राजस्थान का समाजवादी आंदोलन है।
ये उस समय एक और बात हुई थी 37 38 में कि जहां जहां कांग्रेस मतलब अंग्रेजों का राज नहीं मतलब डायरेक्ट नहीं था और राजा महाराजाओं का राज था, वहां पर कांग्रेस के सानिध्य में ही प्रजामंडल के गठन, और वो प्रजामंडल का गठन राजस्थान में बहुत सी जगह हुआ। उदयपुर में भी हुआ, जोधपुर में भी हुआ, डूंगरपुर में भी हुआ, बांसवाड़ा में भी हुआ, चूरू और उधर सीकर और बीकानेर और जोधपुर और ये सारी जगह मतलब करीब करीब इसका गठन हुआ। और इसके अंदर लोग वहां पर कांग्रेस के साथ मिलकर के वहां चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव नहीं सॉरी आंदोलन कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई थी उस समय तो। लेकिन इसके अंदर ही कुछ लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे, जो राजस्थान के प्रजामंडल के जो अलग अलग गठन थे उनके साथ मिलकर के काम कर रहा था। और इन लोगों ने उस समय जमींदारी उन्मूलन, किसान अधिकार, जनता जनतांत्रिक सुधार और अस्पृश्यता भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाए। तो इस तरह से जो है समाजवादी आंदोलन वहां पर कोई अलग से नहीं था, लेकिन शामिल होकर के ही उन्होंने इसको चलाया। मैं इसको आगे बढ़ाऊं बात को, उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने मित्रों और परिजनों को भी बताएं। और अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ये समाजवादी आंदोलन जो चल रहा था राजस्थान में, वो पूरे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की कोई शेप नहीं थी, और इसलिए जो है ये यूपी पंजाब में जिस तरह का चल रहा था, बंगाल में स्वतंत्र आंदोलन भी वहां जैसे चल रहा था वैसा राजस्थान में और दूसरे स्टेट्स में, कश्मीर वगैरह उस तरह से नहीं चल। लेकिन 47 में देश आजाद हुआ और फिर आदरणीय स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनके प्रयासों से मैंने इनके प्रयासों से राजस्थान के 22 जो स्टेट्स थे उनका विलय करके 3-4 टुकड़ों में विलय भी अलग अलग हुआ। पहले उदयपुर का राजपूताना बना, फिर कोटा, हड़ौती और बांसवाड़ा का मिला करके एक अलग गठबंधन हुआ। फिर जयपुर में अलग गठबंधन हुआ, और फिर शेखावाटी का अलग, मतलब इस तरह से अलग अलग जगह ये वहाँ की स्टेट्स को मिला करके एक फिर सारे का विलय करके 1949 में, हाँ 1949 में एक राजस्थान की शेप में हमारा ये प्रदेश आया। और पूरा तो अजमेर और आबू और इन सबको मिला करके पूरा तो 1956-57 में जाकर के पूरा हुआ, क्योंकि अजमेर उस समय सेंट्रल प्रोविंस था, मतलब सेंटर के अंडर में था, और आबू पे भी कोई फैसला नहीं हो रहा था, गुजरात और इसके ऊपर चल रहा था नाम बॉम्बे। उस समय बॉम्बे स्टेट थी, गुजरात तो था नहीं, गुजरात महाराष्ट्र 1960 में बने जाके। तो ये सारी बातें हुई। फिर 1900 तो कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी के मतलब समाजवादी विचार के लोग थे, उन्होंने अलग समाजवादी पार्टी जब 48 में ऑल इंडिया लेवल पर हुई तो वो भी इस प्रजामंडल वगैरह से बाहर निकल गए और उन्होंने यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गठन किया। इसमें हीरालाल जैन वगैरह काफी प्रमुख लोग थे, और बाद में इसमें पंडित रामकिशन और ऐसे लोग भी इसमें जुड़े। 1952 के में जो चुनाव हुए
उसमें बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले पार्टी को। हालांकि वोट तो आए लेकिन सीटें नहीं जीत पाए। तो उस समय फिर उससे निराश होके एक तो जयप्रकाश नारायण 1954 में अलग हो गए और वो सर्वोदय के साथ विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के साथ जुड़ गए। उन्होंने फिर ग्राम दान और ये सारे शुरू किए। और इधर डॉक्टर लोहिया और अंबेडकर की पार्टी के विलय की बात चल रही थी, क्योंकि 1952 के चुनाव में भी अशोक मेहता और अंबेडकर साहब मिलकर के एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, उस समय दो दो जने खड़े होते थे, रिजर्व सीट भी थी और ओपन सीट भी थी, तो वहां खड़े हुए दोनों। और 1952 में तो दोनों हार गए, लेकिन बाई इलेक्शन फिर हुआ, उसमें अशोक मेहता जीते और अंबेडकर फिर भी हार गए। तो वो उस समय जो एक विलय का दौर चल रहा था वो नहीं हो पाया। लेकिन कृपलानी जी की जो पार्टी थी, प्रजाकृषक पार्टी, उसके साथ समाजवादी पार्टी का विलय हुआ और वो फिर बन गई प्रजाकृषक प्रजा समाजवादी पार्टी। और राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी जो है प्रजा समाजवादी पार्टी में परिवर्तित हो गई। राजस्थान में बांसवाड़ा में बहुत काम था। मामा बालेश्वर दयाल स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनके उसी समय से, हालांकि वो थे तो यूपी के, लेकिन आ गए थे राजस्थान में। और इंदौर के पास में एक गांव है खाचरियावास, खाचरोद 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 में आकर के और अपना डेरा डाला। और बाद में ये वहाँ चले गए चंद्रशेखर के गांव में, चंद्रशेखर आजाद के गांव में उनकी माँ से मिलने गए, फिर वो वहीं रह गए। बाद में इन्होंने वहां पे स्कूल चलाया, स्कूल की टीचर हो गए वहां पे। और जो लोग पीड़ित थे अंग्रेजों से, उनकी चिट्ठियां लिख देते थे, उनकी अपीलें लिख देते थे कि भाई हमारे को ये कष्ट है, ये हमारे, वो वहाँ की एक सिस्टम था उसमें। तो उससे उनको कई बार जो है वो देशद्रोह माना उन चिट्ठियों को, उन अपीलों को, उन एप्लीकेशंस को, और अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। कोई बहुत 28-29 बार उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करते फिर छोड़ देते, फिर गिरफ्तार करते फिर छोड़ देते, इस तरह से मामा बालेश्वर दयाल का चला। फिर उन्होंने एक स्कूल चलाया अपना, और उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, तो एक गुरुकुल टाइप स्कूल चलाया, मतलब रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे उनके 15-16 बच्चे एडमिशन हुआ, जिसमें उन बच्चों को एक अलग तरह की ट्रेनिंग उन्होंने दी। शिक्षा का जो किताबी ज्ञान है वो तो देते ही थे, लेकिन उन्होंने उसमें फिर अपना राजनीतिक और व्यवहार और ये सारी चीजें भी उनमें, संस्कार जिसको कहते हैं हम, कि उस वो भी डाले। और लोगों की भलाई करने के लिए कैसे काम करते हैं, लोगों की सेवा कैसे करते हैं और निस्वार्थ सेवा कैसे करते हैं, ये उनको सबको पढ़ाया। और आप ताज्जुब करेंगे कि वो 16 लड़के जो वहां से निकले उनके स्कूल से, वो सब कहीं स्कूल में प्रिंसिपल हो गए, कोई स्कूल में बड़ा टीचर हो गया, मतलब काफी अच्छी जगह थे। और बहुत सारे लोग उसमें से बाद में विधायक बने, प्रधान बने, विधायक बने, एमपी बने, और एक आध तो मंत्री भी बने। मतलब तो इस तरह से, मतलब पूरा उनका जो है, जो ट्रेनिंग उनकी थी वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कुछ लोगों तक ही रही। अगर वो ट्रेनिंग का कैंप और या ट्रेनिंग उस तरह की पूरे प्रदेश में या पूरे समाजवादी आंदोलन में को मिल जाती, तो स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह से मैं बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं करूंगा इसको, लेकिन इसी तरह से छोटे छोटे लोगों की बात करूंगा ज्यादा। मामा बालेश्वर के दयाल, हीरालाल जैन, मास्टर आदित्येंद्र, मुरलीधर व्यास, अमर कृष्ण व्यास, अन्य लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी बनाई। इसमें पंडित परशुराम
पंडित रामकिशन, नरेंद्रपाल सिंह चौधरी, राजेंद्र सिंह चौधरी, परशुराम त्रिवेदी, शांता त्रिवेदी, परमानंद त्रिपाठी, उमराव मल ढाबरिया जैसे दिग्गज नेता भी जुड़ गए। इन लोगों का मजदूरों किसानों में काम था। स्वतंत्रता के पहले समाजवादी विचार के लोगों का आंदोलन अंग्रेजों के साथ था, राजा महाराजाओं के विरुद्ध भी था। क्योंकि असली शोषण तो यही लोग कर रहे थे, मतलब राजा महाराजा ही कर रहे थे। 1953-54 में राजस्थान जागीरदारी प्रथा खत्म करो करके बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें मूलतः समाजवादियों का ही की भूमिका थी। इसमें बाद में चल के इससे पहले मतलब 1913 में बांसवाड़ा में अ, सामंतवाद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ मानगढ़ में। वो गोविंद गुरु वहाँ धुनी रमाते थे, अलग अलग जगह जाते थे और ये सारी बातें करते थे कि हमको ये जो शोषण हो रहा है हमारा, ये बेकार ली जा रही है और ये जो काम हो मतलब हमको मुफ्त में काम कराया जा रहा है, उसका विरोध करना पड़ेगा। और वो जो लगान वगान बढ़ा देते हैं उसका विरोध करना पड़ेगा। मतलब एक सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने पूरे एरिया में घूम घूम करके और बात की। और फिर 2013 में बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा में एक मानगढ़ गांव है, मतलब किला है, वहां पर ये लोग इकट्ठे हुए थे और वहीं पे अंग्रेजों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और बहुत सी जगह से, उदयपुर से सेना बुलाई, अजमेर से सेना बुलाई और भी कई जगहों से सेना बुला करके उसको घेर लिया और वहां गोलाबारी की। तो करीब 1500-1700 लोग मारे गए। गुरु गोविंद को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह से मतलब जो है उस वो एक तरह का मतलब जलियांवाला बाग के पहले का जलियांवाला बाग है। वो अलग बात है कि उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन वो बहुत भयंकर कांड था। और क्योंकि वो उस तरह से अंग्रेजों के सीधा नहीं था संपर्क में, सामंतों के अंदर था और सामंतों को सहयोग करने के लिए अंग्रेजों ने ये सब किया था। हालांकि अंग्रेजों की चाल थी है, तो इसलिए उसके ज्यादा मतलब उस तरह की चर्चाएं नहीं। इसी तरह से एक एक आंदोलन उदयपुर के सामंतों ने लगान बढ़ा दिया था, उसका किसानों ने विरोध किया। हमारे जाडोल में कोलियारी एक गांव है, उस कोलियारी से वो आंदोलन की शुरुआत हुई और लोगों ने कहा भाई हमको तो इसका तो विरोध करना पड़ेगा, हम कैसे दें इतना, अगर लगान दे देंगे तो हम खाएंगे क्या। तो वहां पर ये मोहनलाल जी तेजावत थे, मोतीलाल जी तेजावत सॉरी, तो वो मोतीलाल जी तेजावत ने वहां पर उनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ और उन्होंने मतलब उस पूरे आंदोलन को इस तरह से सुगठित किया कि उसकी जो छाया थी, उसकी जो गूंज थी, वो गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा और साबरकांठा और ईडर और इन सब क्षेत्रों में भी पहुंची और बहुत बड़ा आंदोलन चला। एक दो साल तक चला वो भी आंदोलन। लेकिन 2021-22 के अंदर एक जगह जो है ये मीटिंग कर रहे थे, 10,000 लोग शामिल थे उस मीटिंग में और उस आंदोलन की रूपरेखा आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। वहीं पे अंग्रेजों ने घेर लिया और गोलाबारी, तो वहां पे भी 1500 लोग मारे गए। तो उसके बाद मतलब ये तो किसी तरह से मोतीलाल जी तेजावत तो किसी तरह से भूमिगत हो गए और वहां किसान मारे गए बड़ा। और फिर 2000 मतलब 21 से 29 तक वो भूमिगत रहे। बाद में महात्मा गांधी के संदेश से उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। बाद में 1942 के आंदोलन में भी भाग लिया उन्होंने और इस तरह से मतलब जो है वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे हालांकि वो, लेकिन वो एक काम जो उन्होंने किया वो पूरा सामंतवाद का विरोध जो है वो समाजवादी पार्टी के अनुरूप ही था।
इसी तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन चला हमारे राजस्थान में। वो 40 साल तक जो है वो आंदोलन चला। विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा उसके खास बड़े नेता थे। बाद में और भी कई रहे होंगे उसमें, लेकिन ये एक बात थी। तो इस तरह से मतलब ये पूरा आंदोलन जो है, समाजवादी आंदोलन कहें या स्वतंत्रता आंदोलन कहें, ये सब स्वतंत्रता के पहले की बातें हैं। तो ये चला। मामा जी और ये तो खैर बाद में भी रहे बहुत सालों तक। अब इसमें प्रजामंडल बना, उसमें माणिकलाल वर्मा का नेतृत्व था। बलवंत सिंह जी मेहता, भूरीलाल बयार, चौधरी नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी, राजेंद्र सिंह चौधरी, परशुराम त्रिवेदी, उनकी पत्नी शांता त्रिवेदी, अ, ये सारे नेता उसमें एक्टिव थे। भाई भगवान और भी कई लोग थे जिनके नाम में मतलब कोई दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये आंदोलन चलाया। राजेंद्र सिंह चौधरी ने तो नाथद्वारा से साइकिलों पर आकर के गार्डन गुलाब बाग में एक वो स्टेचू लगी हुई थी विक्टोरिया की, वो बहुत पहरा होने के बाद भी उसको उसका मुंह काला कर दिया और वहां से रातों रात वापस भाग लिए। और पुलिस वहां पर गिर के बैठी थी। और ये अंदेशा पहले से था, मतलब उन्होंने कह दिया था, या ये गुप्तचर की रिपोर्ट्स होगी ऐसी। लेकिन वो उससे डरे नहीं, वो अपने गए वहां पर, उनका काला किया मुंह और वहां से नारे लगाए और वहां से भाग लिए। और फिर भूमिगत हो गए, उनको पकड़ नहीं पाई पुलिस। तो ये इस तरह के लोमहर्षक बातें इसमें समाजवादी आंदोलन से जुड़ी हुई है। और जैसे अ, और इसमें इसमें फिर छन्नू सिंह जी चौधरी, एडवोकेट रमेश चंद्र व्यास, निरंजनाथ आचार्य, भाई भगवान, प्यारेलाल पारेख, हबीबा तहसीन, रजिया तहसीन और ऐसे कई लोग इस पार्टी में जुड़े और उन्होंने काम की। उदयपुर में ही मतलब छात्र जीवन में ही फतेह सिंह मेहता और वर्धशंकर त्रिवेदी और कैलाश मेघवाल, बिल्कुल सेठ, ऐसे कई लोग थे जो इस समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन समाजवादी आंदोलन में जुड़े बाद में। और अपने अ, अध्ययन के साथ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ जो है समाजवादी इसको फैला। उस दौर में सक्रिय थे मिश्रीलाल गुप्ता, निम्बाड़ा में नगर परिषद के नगर पालिका के अध्यक्ष हो गए थे आप और वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। कानौड़ में बंसीधर पुरोहित जैसे नामों का उल्लेख मिलता है। नक्षत्रलाल जी नागौरी, अपने मावली में मोतीलाल कुली और ऐसे कई लोगों का उल्लेख इस समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए मिलता है। हालांकि एक चुनाव उनाव यहाँ ज्यादा नहीं जीत पाए। नरेंद्र जी जरूर 77 में एमएलए हो गए थे, लेकिन बाकी समाजवादियों का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो पूरा सामंती परिवेश था और लोग जो है हाजी हाजी कहने वाले थे, विद्रोह कौन करे। लेकिन ये कुछ लोग इसमें से निकले और इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब प्रदर्शन किया। मामा जी का मैंने पहले ही बता दिया कि वो बांसवाड़ा में जमींदारी उन्मूलन के आंदोलन में जुड़े और वहां पर बेगार जो होती थी, व्हीलों से जो है मुफ्त में काम कराया जाता था, बेकार कराई जाती थी, उसका विरोध किया। और उन्होंने वहां क्या था कि जिन्होंने जनेऊ पहन रखी है ब्राह्मण से वो बेगार नहीं लेते थे। तो मामा जी ने एक आंदोलन चलाया कि सारे आदिवासियों को उन्होंने जनेऊ पहना दी। अब जनेऊ पहना दी तो वो कैसे आंदोलन उसमें भाग ले, मतलब उससे बेकार कराए। तो इस तरह से मतलब अलग अलग नवीन रास्ते अपना करके लोगों को शोषण से रोकने का काम किया। इससे ये हुआ कि वहां पर आदिवासियों को जब ब्राह्मण बना दिया या ब्राह्मण
जैसी मान्यता मिल गई उस जनेऊ पहनने से, तो वहां पे जो धर्मांतरण हो रहा था ईसाइयों का वो भी काफी हद तक रुक गया। अ, फतेह सिंह मेहता बाद में, ये एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा में से 1953 में बाई इलेक्शन हुए थे। उसमें यशोदा बेन वहां से चुनाव जीती और पहली महिला विधायक अ, विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में पहुंची। तो ये बड़ा काम था उनका। हीरा भाई, विठल भाई, फतेह सिंह मेहता, बहादुर भाई, ये वहां पर विधायक भी रहे। हीरा भाई तो सांसद भी रहे। और केशव चंद जी प्राता जो है, वहाँ जैन, प्राता जैन जो है वो पार्टी के एक स्तंभ थे। बांसवाड़ा बांसवाड़ा का आंदोलन भी मतलब प्रतापपुर, गढ़ी वगैरह सब तरफ फैला हुआ था। और ये आप देखिए कि हरदेव जोशी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके चीफ मिनिस्टर वो बांसवाड़ा की थे। वो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी मामा जी वहां से 4 एमएलए की सीट जीतते थे, और एक ही केवल खुद हरदेव जोशी जीत पाए बांसवाड़ा से। मतलब इस तरह की इतनी पकड़ मजबूत थी मामा जी की कि वहां हरदेव जोशी भी निस्सहाय लगते थे। फिर कोटा में हीरालाल जैन, पुरुषोत्तम मंत्री, महावीर जी शर्मा जैसे कई नेता थे। बाद में ये नरेंद्र तिवारी भी उसमें जुड़े। वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, तो मजदूरों का बहुत काम था। उन मजदूरों के काम में मतलब हिंद मजदूर सभा और हिंद मजदूर पंचायत की काफी यूनियनें थी वहां पे। उन उन यूनियनों के माध्यम से वहां पर समाजवाद का काफी प्रचार प्रचार हुआ। तो वो मजदूरों का, किसानों का आंदोलन तो था ही वहां बहुत बड़ा। और बीड़ी मजदूर बहुत थे वहां पे, झालावाड़ में और बारा में और इधर। तो उनकी यूनियनें भी इन लोगों ने बनाई, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शोषण होता था। हीरालाल जैन तो कलकत्ता में शांति निकेतन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो विश्व भारती विश्वविद्यालय था, रविंद्र रविंद्र भारती या जो भी, उसमें पढ़े। और नोआखाली में महात्मा गांधी जब आजादी के आंदोलन के समय मतलब आ, जब देश आजाद हो रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। वो नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे रुकवाने के लिए भी लगे हुए थे। तो हीरालाल जैन और डॉक्टर लोहिया भी उनके साथ वहां पर काम कर रहे थे। अब झालावाड़ में ईश्वरचंद भटनागर बाद में 77 में एमएलए भी बने। उनका किसानों में, मजदूरों में काफी काम था। मदन मदीर जो एक अखबार भी निकालते थे अंग्रेज, और बड़े नेता थे वो। उन्होंने समाजवाद को फैलाने में अपने अखबार के माध्यम से बहुत। जोधपुर में अमराव मल पुरोहित और हिंद मजदूर सभा के महासचिव, रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री रहे। और जोधपुर एडवोकेट रतनलाल पुरोहित, अ, अमर कृष्ण व्यास, उनकी पत्नी स्वतंत्रता सेनानी रही। जयपुर में रामशरण अंत्यानुप्रासी, अ, रघुवीर, और ये कौन था, गंगानगर में महादेव भाई और प्रोफेसर केदार। और धौलपुर में ये बीकानेर में मुरलीधर व्यास, मानिकचंद सुराना, मक्खन जोशी, बजरंग ओझा, ऐसे कई लोग थे जो अ, वहाँ विधायक भी रहे और मजदूर आंदोलन में भी जुड़े रहे। अलवर में हरिशंकर गोयल थे, एक हमारे दोस्त, जो आपातकाल में भी भूमिगत रहे।
और धौलपुर में महेश कुमार वर्मा जो भार्गव और थे, जो सफाई कर्मचारियों की यूनियन भी चलाते थे, और वहां पर जो है उनके साथ जो भेदभाव होता था, छुआछूत होती थी, उसका काफी विरोध किया। और बाद में राजा खेड़ा से मोहन प्रकाश वहां से एमएलए भी बने। इसी तरह से झुंझुनू से हमारे मित्र जो चंद्रभान वहां से एमएलए बने। और मालपुरा से भी वो चुनाव लड़े थे। सीकर में भी काफी काम था समाजवादी का। और कई नाम में छूट गए हैं, और ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो हम एक कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बनाएं जिसमें जो छूट गए हैं, या जो अ, जिनके हम उल्लेख नहीं कर पाए, और उनकी भूमिका कम नहीं थी, उनकी भूमिका भी बहुत थी। लेकिन अब सीमा है अपनी। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आए, क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ है दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और लोगों को भेजिए। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए।